हरे कृष्णा। वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की द्रोण सीरीज का आज है लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े थे, बट उस प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सिर्फ दो ही साइंटिस्टों के बारे में डिस्कस किया था, पहले रॉबर्ट हुक और दूसरे थे एंटोन लीवेनहुक। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा रिवीजन दे करके और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक को, ठीक है। तो आज हम लोग पहले देखते हैं प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था। रॉबर्ट हुक के बारे में क्या पढ़ा था, इन्होंने जो डिस्कवरी की थी, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था डेड सेल के बारे में, राइट। और दूसरा पढ़ा था एंटोन लीवेनहुक के बारे में। इन्होंने किसके बारे में क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस को पढ़े थे वहां पे सिर्फ इतना जाने थे कि सेल भी होती है, मतलब इन्होंने डिस्कवरी की सेल के बारे में। एक ने डेड को डिस्कवर कर दिया और दूसरे ने लिविंग को कर दिया। अब हम लोग देखने जा, अब यहाँ पे नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि भाई अब यहाँ आप लोग अभी कहाँ फंसे हुए हो, सेल के पीछे फंसे हुए। हमें इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा, अभी नया साइंटिस्ट कौन है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, और कब किया, 1831 में किया, ठीक है। और इन्होंने बोला कि आप लोग को क्या लगता है कि सिर्फ सेल ही है यहाँ पे, नहीं, सेल के अंदर और भी एक चीज है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। सेल के अंदर और भी एक चीज है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। तो इन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया, न्यूक्लियस। और क्या बोला, न्यूक्लियस के लिए इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि ये जो न्यूक्लियस है इसका काम है पूरी सेल को कंट्रोल करना, और इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। किसको बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर, न्यूक्लियस को। किसने डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब डिस्कवर्ड किया, 1831 में, राइट। अब दूसरे साइंटिस्ट, तो जो दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है परकुंजी, परकुंजी ने एक टर्म यूज किया जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के लिए इन्होंने बोला कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है, वो है एक लिविंग कंटेंट, लिविंग कंटेंट है सेल के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि लिविंग कंटेंट ये है तो बाकी सारे कंटेंट क्या है, वो डेड है क्या। तो यहाँ पे जो सेल है उसके बाकी सारे पार्ट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और भी अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है सेल के अंदर का, वो क्या है, वो डेड पार्ट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है, लिविंग कंटेंट है। आप याद रख सकते हैं, पी से परकुंजी और पी से प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। पी से परकुंजी और पी से प्रोटोप्लाज्म। परकुंजी ने क्या, कौन सा टर्म यूज किया, प्रोटोप्लाज्म, और क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का क्या है, लिविंग कंटेंट है, लिविंग कंटेंट है। समझ में आ गया, ये दोनों टर्म, ये दोनों साइंटिस्ट लोगों ने ये सारी बात करी, ठीक है। क्या क्या बात करी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, एंटोन लीवेनहुक ने की। और यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। परकुंजी ने किसके क्या टर्म यूज किया, प्रोटोप्लाज्म, और क्या बोला, ये लिविंग कंटेंट है। किसका लिविंग कंटेंट है, सेल का लिविंग कंटेंट है, बस समझ। अब हम लोग बात करने, आगे हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, कितने साइंटिस्ट का, 3 साइंटिस्ट का। पहले साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैथियस स्लेडन, ठीक है। और दूसरे का नाम है थियोडर सॉन, और तीसरे का नाम है रॉडल्फ वर्क्यू। अब यहाँ पे जो ये थे मैथियस स्लेडन थे, ये क्या थे, ये एक बॉटनिस्ट थे, क्या थे, बॉटनिस्ट थे। और ये जो थे इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट सेल हैं, जितने भी प्लांट सेल हैं, वो जितने भी प्लांट्स हैं, सॉरी क्या बोला इन्होंने, बोला ऑल प्लांट आर made up of
सेल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और फिर इसके बाद दूसरे सेंटेंस कौन है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ये बोला। इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए रॉदल्फ, इन्होंने क्या बोला, रॉडल्फ जी ने बोला कि भाई यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, रॉडल्फ आए और उन्होंने थोड़ा सा सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया। और क्या बोला, इन्होंने बोला ओमनी ई सेलुला, ओमनी ई सेलुला, ई सेलुला। इन्होंने क्या टर्म दिया, इन्होंने बोला ओमनी, ओमनी ई सेलुला, ई सेलुला। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया। और क्या किया, बोला ओमनी ई सेलुला, ई सेलुला। ठीक है, यहाँ पे ओमनी ई सेलुला, ए सेलुला का मतलब क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं कि जितनी भी सेल हैं, ऑल सेल कम फ्रॉम, ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, और इन्होंने ये बात कब बोली, सेल थ्योरी को एक्सटेंड कब किया था, इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया 1856 में। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्होंने बोला है प्री एग्जिस्टिंग सेल, इससे क्या समझते हैं आप, इससे समझ में ये आता है कि मान लो यहाँ पे ये कोई सेल बनी हुई है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई एक सेल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो ये एक सेल बनी हुई है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं इसकी इस सेल से आई होगी, इस पुरानी सेल से आई होगी। और यहाँ पे ये जो एक सेल बनी हुई है ये कहीं ना कहीं इस सेल से आई होगी, इस सेल से आई होगी। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी नई सेल बन रही है वो कहीं ना कहीं पुरानी सेल से आई हुई है। समझ में आया? तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ओमनी ई सेलुला, ई सेलुला, कि जितने भी ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अंडरस्टैंड? अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करके पूरी क्लास को समराइज करते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रीवियस का रिवीजन किया, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रॉबर्ट ब्राउन के बारे में जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके बोला क्या, उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का। दूसरा टर्म हमने किसके बारे में, दूसरे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा जिनका नाम था परकुंजी। परकुंजी ने जो टर्म दिया वो था प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने बोला वो लिविंग कंटेंट होता। फिर हमने सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पे तीन साइंटिस्टों के नाम के बारे में, तीन साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा। तीन साइंटिस्टों में सबसे पहले मैथ्यू स्लेटन और इसके बाद थियोडोर सॉन और रॉदरफोर्ड। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, और इन्होंने क्या बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इन्होंने क्या बोला ओमनी ई सेलुला, ई सेलुला। इसका मतलब क्या था, इन्होंने बोला कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब कि जो भी नई सेल बन रही है वो कहीं ना कहीं पुरानी सेल से आई हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पे समझाया। अंडरस्टैंड?